जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आबत नाही। अंतराम कही आवत नाही। राजन, मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही हजार सैकड़ों प्रकार के साधन हैं, सैकड़ों प्रकार के अनुष्ठान हैं। कोई ज्ञान योग में लगा है, कोई कर्म योग में लगा है, कोई भक्ति योग में लगा है, कोई शरणागति में लगा है, कोई तीर्थ यात्रा कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई परोपकार कर रहा है। ये जितने भी सत्कर्म हैं ये सब आखिर मोक्ष के लिए ही तो लोग कर रहे हैं। फिर भी भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते, पूरी जिंदगी भर अनुष्ठान साधन करने के बाद ये जरूरी नहीं है कि मिल ही जाएगी मोक्ष। फिर भी 1, 2, 4 जन्म लेने पड़ सकते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं अनेक जन्म संसिद्धिस् ततो याति पराम गतिम। राजन, मोक्ष साधारण चीज है। तो जो बड़े बड़े साधकों को, बड़े बड़े भक्तों को, बड़े बड़े मोक्षार्थियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को बहुत परिश्रम के बाद जो वस्तु प्राप्त होती है वो राक्षसों को, इन दुष्टों को, दुरात्माओं को, पापियों को, घोर अधर्मियों को भगवान एक क्षण में अपनी तलवार के द्वारा, सुदर्शन चक्र के द्वारा, गदा के द्वारा, वाण के द्वारा, जैसे भी हो एक क्षण में इस पाप योनि से छुड़ा करके सीधे मोक्ष में, वैकुंठ में भेज देते हैं। राजन, तुम उल्टा क्यों देखते हो? भगवान तो वास्तव में इनके पक्षपाती हैं, इन्हीं के पक्षपाती। जरा विचार करो, इन दुष्ट दुरात्मा पापियों को आखिर मरना तो पड़ेगा ही। संसार में जिसका जन्म हुआ है मरना तो पड़ता ही है। एक न एक दिन पूतना को भी मरना पड़ता, अघासुर को भी मरना पड़ता, कंस को भी मरना पड़ता। इन दुष्ट दुरात्मा पापियों को मरना तो पड़ता ही। और जब ये मरते, कर्म के न्यायालय में खड़ा किया जाता और कर्म के न्यायालय में फिर इनका इन पर न्याय होता, तो विचार करो कितनी बड़ी सजा इनको मिलती, कितनी बड़ी सजा मिलती, कितने दिन की सजा मिलती। भगवान ने एक दिन की भी सजा इनको नहीं होने दी। भगवान अपनी करुणा से, अपनी कृपा से इन दुष्ट दुरात्मा राक्षसों को मार करके सीधे अपने मोक्ष में, वैकुंठ में भेजते हैं। भगवान का जिसे स्पर्श हो जाता है उसका कल्याण हो जाता है। राजन, भगवान तो वास्तव में इन दुष्टों के प्रति विशेष पक्षपात करते हैं। राजन, ये बताओ, घर में यदि 2-4 बेटे संतान हैं और 2-4 बेटे स्वस्थ हैं और एक बेटा बीमार है, तो माता पिता की दृष्टि सबसे ज्यादा किस पर रहेगी? बोले जो बीमार होगा उस पर। सुखदेव जी कहते हैं जो अच्छे लोग हैं, जो धर्मात्मा लोग हैं, जो पुण्यात्मा लोग हैं, जो भजन करने वाले हैं, साधन करने वाले हैं, ये भगवान के स्वस्थ बच्चे हैं। स्वस्थ बच्चे तो भगवान की इन पर कम दृष्टि रहती है, ये अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये राक्षस, पापी, दुरात्मा, अधर्मी, ये बीमार बच्चे, तो इन बीमारों पर भगवान की विशेष दृष्टि रहती है, बीमारों पर, इसलिए इन पर विशेष कृपा रहती है। राजन,
क्रिया कुछ भी करनी पड़े, लेकिन भाव में समता होनी चाहिए। भाव सबके प्रति एक होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। विचार करो, जिन महापुरुषों के अंदर से ये उद्गार निकले और उन्होंने प्रार्थना की कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हों, सब सुखी हों। अब विचार करो, अब 4-6 प्रकार के प्राणी हैं और सभी दुखी हैं और सबको सुखी करना है, तो मनुष्य को और गधे को और बैल को और कुत्ते को और सिंह को और मक्खी मच्छर को यदि सबको सुखी करना हो तो गुलाब जामुन से सुखी होंगे सब, रबड़ी से सुखी होंगे। विचार करो, यानी सब सुखी हों, सबका पेट भरे, कोई भूखा न रहे और सब भूखा न रहे, तो मनुष्य के लिए भोजन की एक व्यवस्था, गाय के लिए भोजन के लिए घास की व्यवस्था, किसी के लिए किसी की व्यवस्था, किसी के लिए किसी की व्यवस्था। ऐसा तो नहीं है कि एक ही प्रकार का भोजन, चलो जिससे गाय सुखी होती है वही मनुष्य को परोस दिया जाए। अब गाय तो घास से सुखी होगी, अब मनुष्य को भी एक टोकरी रिश्तेदार मेहमान आए, बोले भाई गाय भी सुखी हो और मेहमान भी सुखी हो, तो गाय एक टोकरी से सुखी हो जाती है, तो एक टोकरी मेहमान के सामने भी घास चारा सानी लगा के रख दिया है, सुखी होगा? ये मूर्खता ही कहलाएगी। इसलिए ना गाय को गाय वाला, भैंस को भैंस वाला, मनुष्य को मनुष्य वाला, बीमार को बीमार वाला, स्वस्थ को स्वस्थ वाला। अब घर में एक स्वस्थ व्यक्ति है उसका भोजन और एक बीमार व्यक्ति है उसका भोजन, बीमार का भी पेट भरना है, उसे भी भोजन देना है और स्वस्थ को भी भोजन देना है। अब एक सा ही भोजन बना के दोनों को दे दिया जाए तो क्या दशा होगी? इसलिए राजन, व्यवहार में विषमता, व्यवहार, ये संसार विषम है, इसलिए व्यवहार में विषमता थी है रहेगी, लेकिन भाव में विषमता नहीं होनी चाहिए। भाव में समता हो, सब सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। अब सब स्वस्थ हों और सब स्वस्थ हों तो भाई साहब भी बीमार पड़े और आपका पशु भी बीमार पड़ा तो दवा ले आए और दवा तो दवा गए। अब भाई साहब वाली दवा गाय को दे रहे और गाय वाली भाई साहब को दे रहे, तो बोलो हम तो दवा दे दिए। अरे मूर्ख हो तुम, दोनों की दवा अलग अलग, पशु की दवा एक प्रकार की और भाई साहब की मनुष्य की दवा एक प्रकार की। इसलिए व्यवहार में समता का सिद्धांत चल ही नहीं सकता है, क्योंकि सृष्टि विषमता से भरी हुई है। ये सृष्टि ही विषम है। क्यों? विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। बोले ये संसार किसने बनाया? बोले ब्रह्मा जी ने बनाया। बोले किस सामग्री से बनाया? बोले विषम सामग्रियों को मिला करके बनाया। इस संसार का जो मटेरियल है, इस संसार की जो सामग्री है वही विषम है। तो विषमता से बना हुआ संसार समता के सिद्धांत से कैसे चलेगा? नहीं चलेगा राजन। भाव में क्षमता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। भाव में तो कह दिया, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं विद्या विनय संपन्ने, क्या बात, ब्राह्मणे गविहस्तिनि
शुनि चैवा शुपाके चो पंडिता समदरस। क्या बात, यानी विद्या विनय योग्यता से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, चांडाल, कुत्ता, सब में जो एक तत्व देखता है, सबके प्रति भाव एक जैसा है, सब सुखी हों, सब सुखी हों, ये होना चाहिए। तो भैया राजन, भगवान की इन असुरों पर कृपा है, इन राक्षसों पर भगवान की कृपा है। आपके मन में ये कहीं दोष ना आ जाए कि भगवान देवताओं के पक्षपाती हैं, दैत्यों से नफरत करते हैं। भगवान नफरत किसी से नहीं करते हैं। भगवान तो वैद्यो नारायणो हरि ही, भगवान तो परम वैद्य है, परम वैद्य है, परम हितैषी है। इसी प्रकार का प्रश्न एक बार तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद के सामने रखा था, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज की सभा लगी हुई थी, बहुत से लोग सभासद बैठे थे, भगवान श्री कृष्ण भी बैठे थे। युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया और कहा, हे देवर्षि, मेरे मन में एक शंका है, कृपा करके उसका निवारण करें। क्या? बोले ये बताइए, भगवान किसको मिलते हैं, भगवान किसे प्राप्त होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति किसे होती है? नारद जी ने कहा, राजन आपको मालूम नहीं है? बोले महाराज कुछ मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। बोले क्या बात? बोले महाराज मैंने शास्त्रों में जो पढ़ा और आप जैसे महापुरुषों के मुख से अभी तक जो सुना, वो कुछ और सुना, आंखों से कुछ और देखा। मैंने अभी तक यही सुना कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, शरणागति करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए। और महाराज आंखों से मैंने ये देखा कि इसी सभा में आप भी बैठे हुए थे जब भगवान श्री कृष्ण का मैंने पूजन प्रारंभ किया था, यज्ञ प्रारंभ के पहले। तो शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को गालियां दी थी। जब भगवान श्री कृष्ण का पूजन प्रारंभ हुआ तो शिशुपाल भगवान को, क्योंकि शिशुपाल भगवान से नफरत करता था, भगवान से द्वेष करता था, भगवान श्री कृष्ण का कोई नाम लेता तो सैकड़ों गाली देता था। पूरी जिंदगी बीत गई भगवान से नफरत करते करते, और आज शिशुपाल के सामने ही भरी सभा में जब युधिष्ठिर भगवान कृष्ण का पूजन करने लगे और ब्राह्मण लोग मंत्र बोलने लगे और भगवान कृष्ण का सम्मान जब देखा तो शिशुपाल से नहीं रहा गया। इत्थम निसम्य दमघोष सुतः सुपीठा उत्थाय सांबुजकरम। शिशुपाल खड़ा हो गया, भरी सभा के बीच में भगवान कृष्ण को गालियां देने लगा। महाराज जिस समय शिशुपाल गालियां दे रहा था भगवान को, उस समय पांडव लोग शिशुपाल को मारने दौड़े। भगवान ने पांडवों को रोक लिया। गाली हमको दे रहा है, परेशानी तुमको हो रही है, देने दो गाली, हमें कोई परेशानी नहीं।
तो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि महाराज उस समय मैं सोच रहा था कि शिशुपाल के मुख में कीड़े पड़ जाएंगे, शिशुपाल की जीभ गल जाएगी और ये घोर दुर्गति को प्राप्त होगा। कल्प कल्पांतरों तक इस पापी को नरक में रहना पड़ेगा। लेकिन महाराज थोड़ी ही देर में भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से जब शिशुपाल का शिरच्छेदन किया तो शिशुपाल के शरीर से निकली हुई आत्मज्योति भगवान के शरीर में विलीन हो गई। सबके देखते देखते इस दृश्य को महाराज पूरे संसार ने देखा था। जीवन भर जो भगवान को गाली देता रहा, द्वेष करता रहा, भरी सभा में सबके सामने जो भगवान को गाली दे रहा था, उस शिशुपाल को भगवान ने सायुज्य मुक्ति दी। महाराज सायुज्य मुक्ति अपने श्री विग्रह में विलीन किया प्रसन्नता पूर्वक। तब से महाराज मेरे मन में ये संशय पैदा हो गया कि भगवान प्रेम करने से मिलते हैं, भक्ति से मिलते हैं कि गाली देने से मिलते हैं। मैं तो चक्कर में पड़ गया कि इनसे प्रेम करें कि गाली दें। कानों से सुना कि भगवान से प्रेम करना चाहिए और आंखों से देखा कि गाली देने वाले को सायुज्य मुक्ति मिली, तो महाराज कान की माने कि आंख की माने। नारद जी ने कहा, राजन बहुत सुंदर बात तुमने पूछी है। भगवान न स्तुति से मिलते हैं न गाली से मिलते हैं। भगवान किसी क्रिया से नहीं मिलते हैं, भगवान किसी शब्द से नहीं मिलते हैं। भगवान मन के संबंध से मिलते हैं और मन का संबंध जरूरी नहीं है कि भक्ति से ही जुड़े। मन का संबंध किसी भी प्रकार से जुड़ सकता है। जीव का मन भगवान में लग जाए, भगवान का चिंतन करने लगे, भाव कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, ढंग कोई भी हो। राजन गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वैष्या चैद्यादयो नृपाः संबंधात् विष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। बहुत लोगों ने भगवान में अपना मन लगाया। कुछ लोगों ने काम भाव से भगवान में मन लगाया, कुछ लोगों ने भय से भगवान में मन लगाया, कुछ लोगों ने द्वेष से भगवान में मन लगाया, कुछ लोगों ने ईर्ष्या से भगवान में मन लगाया, कुछ लोगों ने प्रेम से मन लगाया, कुछ लोगों ने भक्ति से लगाया, कुछ लोगों ने संबंध के माध्यम से मन लगाया। राजन भगवान में मन लगना चाहिए। बस इसी बात को भगवान देखते हैं। भगवान कहते हैं मन मना भव, तुम मुझे अपना मन दो, मन दो। अरे दाता मन दो, और मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। तुम क्या करते हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम अपना मन दो। अब मन कोई जरूरी नहीं है। लोग किसी को कुछ देते हैं, सोचते हैं बर्तन बढ़िया हो, बर्तन अच्छा हो, अच्छे बर्तन में रख करके कोई वस्तु भेंट करें। भगवान कहते हैं अच्छे फच्चे के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारे पास जैसा बर्तन हो, काम का बर्तन हो, वो ध्यान से सुनने की बात है,
काम का बर्तन हो, क्रोध का बर्तन हो, लोभ का बर्तन हो, ईर्ष्या का बर्तन हो, द्वेष का बर्तन हो, प्रेम का बर्तन हो, भक्ति का बर्तन हो, संबंध का बर्तन हो, चिंता ही मत करो। नए बर्तन के चक्कर में ही मत पड़ो कि नया बर्तन लब लाएंगे उसमें मन को रख करके भगवान को भेंट करेंगे। बोले बर्तन अर्तन की ऐसी तैसी, मैं बर्तन बर्तन नहीं देखता हूं, मैं तो वस्तु को देखता हूं। बर्तन, और जिसके पास जो था, गोपियों ने काम भाव से भगवान का चिंतन किया। राजन, कंस ने भयभीत होकर के भगवान का चिंतन किया और ऐसा चिंतन किया, कंस भगवान कृष्ण से इतना डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था कि डर के मारे उसे हर समय भगवान कृष्ण ही दिखाई देते थे। आसीना संविसंतिष्ठन् भुंजाना पर्यटन महीम चिंतयानो हृषिकेशम अपश्यत् तन्मयम् जगत। चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते जागते हर समय कंस को कृष्ण दिखाई देते थे। कृष्ण आया, कृष्ण आया। शिशुपाल द्वेष करता था, इसने द्वेष भाव से भगवान का चिंतन किया। बोले यादवों ने, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बेटा हैं, ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, इस भाव से भगवान का चिंतन किया। तुम लोगों ने प्रेम से भगवान का चिंतन किया है। और नारद जी कहते हैं हम महात्माओं ने भक्ति से भगवान का चिंतन किया है। बस बर्तन कोई भी हो, चिंतन होना चाहिए, भगवान का चिंतन। और यही भगवान जहां कहीं देखो भगवान यही कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चो। तुम क्या करते हो? तुम मंदिर में पूजा करते हो कि खेत में काम करते हो? तुम यज्ञ मंडप में बैठे हो कि स्मशान भूमि में बैठे हो? तुम किसी तीर्थ स्थान में बैठे हो कि घोर पवित्र स्थान में बैठे हो? इससे कोई लेना देना नहीं। वो तुम्हारी परिस्थिति है, वो तुम्हारे शरीर का ढंग है, लेकिन तुम्हारा मन कहां? तुम्हारा मन मेरे पास होना चाहिए। तुम कहां बैठते हो? तुम्हारा मन। माम अनुस्मर युद्ध चो, कर्म तुम क्या कर रहे हो?